अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हेवन, लिटरली हेवन। अभी हम गरम चश्मा में हैं विच इज़ इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ चित्राल। कल यहाँ पहुँचे थे, होटल इन जिगान में हमने स्टे किया। बहुत अंडररेटेड जगह थी, आके पता चला हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमने बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय किया। नाश्ते से पहले आई थॉट टू हैव अ डिप इन स्विमिंग पूल। ऐसी ज़बरदस्त जगह पे ये काम तो बनता था। हुसनैन और शहजाद वर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन मैं था। जैसे मैं स्विमिंग पूल के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि आई हैव टू साइन अ वेवर फॉर्म फॉर दिस। वो क्यों? क्योंकि इस स्विमिंग पूल में 3 लोग पहले मर चुके हैं और इस स्विमिंग पूल में हॉट स्प्रिंग का पानी आता है जो कि काफ़ी गर्म है, और उसको बैलेंस करने के लिए वो इसमें ठंडा पानी मिक्स करते हैं, और फिर पूल के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर की वजह से कोई इम्बैलेंस होता है जिसकी साइंस मुझे समझ नहीं आई। ये क्या कह रहा है कि 3 लोग पहले यहाँ पे इसमें वाक़यात हो चुके हैं। अच्छा, जी जी, आखिरी दफ़ा कब हुआ था? तकरीबन 2017 2007 में, 17 से 17 में। और अब 2020 में भी कुछ हो सकता है। ये लोग फिल कर दो इसको भी। पानी इसका भी नहीं, वैसे नीचे गर्म है पानी के ठंडा। बस 5-10 मिनट का कोई इशू नहीं है सर। तो खैर मैंने इस सबको समझने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की, मेरा दिमाग अड़ा हुआ था। आई हैड अ डिप, नहाया और इंस्टाग्राम पे चिज़ली। आई विल नॉट से कि मैं गरम चश्मा को बहुत हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ नाइस प्लेस एंड यू मस्ट विजिट इफ़ यू आर नियर चित्राल। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो आई गेव सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्लेस। यहाँ का एल्टीट्यूड तकरीबन 2600 मीटर के करीब है। गरम चश्मा इज फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स, साउथ फिश, स्नो कवर्ड पीक्स, प्लेजेंट वेदर एंड फ्रेंडली पीपल। लेकिन मैं इतने प्यारे व्यू के साथ मैंने आज तक कभी स्विमिंग नहीं की। This is the best part आज के दिन पे। और अगर आप गरम चश्मा आते हैं तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन टाउन विच इज़ होटल इन जिगान। उन्होंने हमसे एक रात का 4000 चार्ज किया था विच इज़ आफ्टर डिस्काउंट ड्यू टू कोविड, और वैसे उनके जो जनरल रेट्स हैं दे स्टार्ट एट 7000 रुपीज़। ये होटल 1985 में बनाया गया था और इसमें मुकम्मल तौर पर देहार की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। दिस प्लेस इज़ नाइस, क्लीन, स्पेशियस और इस जगह के हिसाब से बहुत लग्जरी भी है। ये पूरे चित्राल का मैप है, और जैसा कि अगर आपको नज़र आ रहा हो, हम लोगों ने द्रोश से हमने स्टार्ट किया, हम अयून गए, अयून के बाद फिर हम लोग आए थे चित्राल, चित्राल से अब हम इस पॉइंट पे आए हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड करम चश्मा। और यहाँ से जो अफ़गान बॉर्डर है डैट इज़ ओनली 26 किलोमीटर, सो वी आर इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ चित्राल। अब हमने वापस यहाँ से चित्राल वाले मेन रोड के ऊपर जाना है विच विल टेक अस टू फर्दर नॉर्थ बूनी। बूनी इज़ द लास्ट बिग टाउन इन द नॉर्थ चित्राल, और उसके बाद हम जाएंगे मस्तूज। मस्तूज से दोबारा हम साउथ की तरफ आके हारचिन। हारचिन भी एक बड़ी खूबसूरत जगह है। हारचिन से हम लोग यहाँ से एंटर हो जाएंगे शंदूर में। फिर हम शंदूर के बाद आगे फंदर, और फंदर से गिलगित की तरफ जाएंगे। मेरा बहुत दिल था वो लास्ट टाउन ऊपर देख रहे हैं बरोगल, वहाँ जाने का, विच इज़ नियर खान कॉरिडोर, बिकॉज ये सारी बाउंड्री के साथ साथ अफ़गानिस्तान चल रहा है, लेकिन वो जो नॉर्थ में है उसमें सिर्फ एक छोटी सी पट्टी है अफ़गानिस्तान की। ऊपर नॉर्थ में ताजिकिस्तान है, एंड बरूगल जो है वो पाकिस्तान का बिल्कुल आप समझ लें कि सर है। और वहाँ से जो रोड है फर्दर वहाँ गिलगित वाली साइड पे नहीं जाती, वहाँ से ट्रैकिंग रूट होता है, उसके भी हम मुतहम्मिल नहीं हैं। सो फॉर नाउ दिस ट्रिप बूनी, मस्तूज, हारचिन एंड देन शंदूर, उसके बाद फर्दर हम गिलगित। दिस इज़, अच्छा जी ये नाश्ता तैयार हो गया। पराठे कितने और नहीं बोला उसको? 4 हैं। ठीक है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमने कल चित्राल से ख़रीदी थी, ये चेरी जैम है। ये लोकल नहीं है, ये इंपोर्टेड ईरान से आया हुआ है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा निकलता। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, 12 बजे के टाइम हो गया। निकलने में हम कोई देर नहीं करेंगे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। रास्ते का जो ट्रैक, अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा था आते हुए, कि ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो पूरा हफ़्ता ये रास्ता बंद रहता है। तो हमें कोई शौक़ नहीं है एक हफ़्ते का एडवेंचर यहाँ पे करने का। जितना हमने कर लिया वो हैप्पी विद दैट। तो बस अब हम फ़ौरन गाड़ी में हमने सामान डाल लिए, चेकआउट भी कर दिया है, निकलने लग गया। अब मौसम की ख़राबी की वजह से हम लोग सुबह गरम चश्मा से जल्दी निकल पड़े। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम रास्ते में किसी जगह रुकते और 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद मगरिब के वक्त मारखोर पॉइंट पर चले जाते, या हम लोग गोल नेशनल पार्क चले जाते विच इज़ अ वेरी हाईली रिकमेंडेड प्लेस टू विजिट। लेकिन अगर हम गोल नेशनल पार्क जाते हैं तो हम दोबारा मारखोर पॉइंट विजिट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ट्रेड ऑफ था, या मारखोर पॉइंट या गोल नेशनल पार्क। लेकिन अगर इन दोनों जगहों को हम विजिट करते तो हमें रात दोबारा चित्राल में गुजारनी पड़नी। हमें लोकल्स ने ये भी रिकमेंड किया था कि अगर हम गोल नेशनल पार्क जाते हैं तो हम रात को वहाँ कैंपिंग करें, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लेकिन हम लोग उस रात कैंप करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो हम दोनों ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे थे, लेकिन हमारे माइंड में तीसरी चीज़ फंसी हुई थी, शंदूर, जहाँ जाने की हमें बहुत जल्दी थी। यार टोटली एक
एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर। इतने बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर जिग जैग रोड बना हुआ है, साथ दरिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ अच्छी नहीं है वो ये है कि बारिश की कनियाँ गिरना शुरू हो गई हैं। दैट्स नॉट अ गुड साइन। और हमें जितना जल्दी हो सके इस एरिया से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये वो वाला एरिया जो लैंड स्लाइडिंग होती तो बहुत जगहों पर है, लेकिन ये हाई रिस्क लैंड स्लाइडिंग एरिया। और यहाँ पे ऐसे मौसम में कोई सुस्ती करने की कोई वजह नहीं बनती। बट व्हाट्सोएवर कल जाते हुए भी और आज आते हुए भी द बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ड्राइव को बहुत इन्जॉय किया। सो हमने उन दोनों प्लान्स को ड्रॉप किया और गाड़ी फर्दर नॉर्थ डाल ली टुवर्ड्स पूनी। और इसका मुझे बाद में अफसोस भी रहा कि हमें वो दोनों जगह ज़रूर विजिट करनी चाहिए थी, चाहे हमें 2 दिन ऊपर ही लग जाते। हमने जाके कौन सी आग बुझानी थी शंदूर में। बट आई गेस आई वाज वे टू एक्साइटेड फॉर शंदूर एट दैट टाइम। चित्राल से पूनी का डिस्टेंस तकरीबन 90 किलोमीटर का है, लेकिन आपको ट्रेवल टाइम 3 घंटे से ज़्यादा का लगेगा, क्योंकि रोड कंडीशन जो है वो बिल्कुल एवरेज है। रोड है तो सही, लेकिन आप उस पर हाई स्पीड ट्रेवल नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद आपको किसी न किसी खड्डे से इंट्रोडक्शन होगा। बट द गुड थिंग इज कि रास्ता जो है वो खूबसूरत है और बहुत ही सेफ है। आप जिस वक्त मर्जी ट्रेवल करें, चाहे रात के 2 बजे। यार ये सामने करोला जो जा रही है, ये मैं पूरी गारंटी देता हूँ ये चोरी की गाड़ी है। अगर किसी की है तो पहचान ले। ये चित्राल और बूनी के बीच में चल रही है। दिस इज़ हाउ लाइक चोरी की गाड़ी लुक्स लाइक। ये दिस इज़ नॉट जापानीज वेरिएंट, सो नो वे इट्स नॉट अ नॉन कस्टम कार एनी। तो ये क्या है कि ये इंडस का मॉडल है जो कि टोटा पाकिस्तान में है और पंजाब से कहीं और पाकिस्तान के किसी एरिया से चोरी हुई होगी। यहाँ पे जहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ी लीगल है, नंबर प्लेट आप लगाना चाहें तो नॉन कस्टम की भी एक नंबर प्लेट मिल जाती है, ना लगाना चाहें तो APL 1 2 3 4 5 जो दिल करे वो रख लें। तो इतनी ज़्यादा चोरी की गाड़ियाँ सड़क पे चलती नहीं हैं। चोरी की गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल ये होता है कि वो पार्ट्स में यूज़ होती हैं या वो आगे अफ़गानिस्तान चली जाती हैं। लेकिन दिस कार इज़ फॉर श्योर चोरी की है। किसी बेचारे ये चला रहा होगा, इसने यकीनन पैसे दे के ली होगी, इसने चोरी नहीं की होगी। लेकिन जिसने की होगी वो खेल गया शॉट। और जिस बेचारे की गाड़ी है, अगर कभी उस तक ये वीडियो पहुंचे तो आपकी गाड़ी अच्छी जगह पे चल रही है। जैसे जैसे आगे गई जा रही है मतलब समझ नहीं आ रही। कभी स्कॉटलैंड बन जाता है, कभी लगता है रशिया आ गए हैं। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड टूर पे निकले, हर खूबसूरती नज़र आ रही है। ये देखें जगह जगह दिल करता है गाड़ी रोक के वीडियोस लें, पिक्चर्स लें, खड़े हो जाएं, यहाँ बैठ के चाय पिए। इतनी सीनिक ब्यूटी है। पाकिस्तान छोटा नहीं है यार, नक्शे में लगता है इस्लामाबाद से यहाँ तक इंडस के लगी हम बोनी नहीं पहुँचे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तोते उड़ गए और अभी हमने काबरा, शंदूर और गिलगित जाना। इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल, नक्शे में छोटा लग रहा है। बूनी एक काफ़ी छोटा सा शहर है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी लिमिटेड हैं। कोई प्रॉपर होटल भी वहाँ पे नहीं है। PTDC जो है वो बंद था, लेकिन हमें ये ज़रूर आइडिया था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे कुछ गेस्ट हाउसेज हैं। और लकीली हमें बाजार में एक गाइड मिला जो कि हमें बेस्ट वेस्टर्न गेस्ट हाउस में ले गया। वालेकुम सलाम, संग क्या हाल है? सही के बराबर ही सो दिस प्लेस वॉज नाइस एज वेल और हमने यहीं रात गुजारने का फैसला किया। हमें एक अच्छा रूम मिल गया जो कि काफ़ी स्पेशियस था। 3 बेड वहाँ पे हमारे लग गए और दे चार्ज अस अराउंड 3000 पर नाइट। और हमने अपनी कुकिंग करने के लिए उनसे किचन की एक्सेस भी मांगी एंड दे वर नाइस इनफ टू लेट अस इन। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी हमें ये आइडिया नहीं था कि हमारी आज की रात चित्राल की ट्रिप की बेस्ट रात होने वाली थी। बिकॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग इज व्हेन यू मीट गुड पीपल एंड यू मेक गुड फ्रेंड्स। इस जगह की वाइब भी बहुत फ्रेंडली थी। वी मेट अमेजिंग लोकल बॉयज हु वर रनिंग दिस गेस्ट हाउस एंड वी मेट अनदर बॉय फ्रॉम कराची। और हम सब आपस में मिलकर इस तरह गप्पे लगाने लग गए जैसे हम बहुत पुराने दोस्त हैं। दिस वॉज द नाइट विच वॉज फुल ऑफ स्टोरीज एंड वी मेड ग्रेट फ्रेंड्स। हम एक ही दस्तरखान पर बैठे और हम अपना बनाया हुआ खाना लाए, वो अपना बनाया हुआ खाना लाए और हम सब ने एक दूसरे का खाना मिलकर खाया। यार हम खाना खा रहे हैं बूनी में और बहुत जबरदस्त
ये भाईजान लोग हैं, इनकी कंपनी हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। जब वो पहुंचा तो मेरी तबीयत खराब थी, मैं अंदर जाके लेट गया, लेकिन जब मैं आप लोगों के पास आके गपशप बोलना शुरू हुई ना, फ्रेश हो गया, चक्कर शक्कर भी ठीक हो गया। पूरा पाकिस्तान का सैंपल बैठा है। ये है भाई हमारे साथ, ये ट्रेवल कर रहे हैं कराची से। फैजल भाई, ये लोग बूनी के लोकल लोग हैं। जो वीडियो बना रहा है वो कुहाड़ का है। इंजमाम और तजम्मुल भाई, भाई ये इंसाफ भाई हैं, ये इंजमाम भाई और ये तजम्मुल भाई, और हम लोगों को तो आप लोग जानते हैं। हाँ, और ये तजम्मुल भाई ने अच्छा, आप कौन हो? हसनैन को पुलाव बनाना। अगर ये ना होते तो पता नहीं ये क्या होता। अभी कराची वाले भाई इसकी इस्लाह कर रहे थे कि भाई ये तुमने पुलाव के नाम पे क्या बनाया है। शुक्र था कि अभी वो थे। This was the night which was full of stories and we made great friends that day. So that is it for today. और हम लोग उस रात काफी लेट सोए और अगले दिन हम निकलेंगे और हम जाएंगे शंदूर, which you will watch in next part. और आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा वॉइस ओवर इसलिए किया गया क्योंकि बुनी की फुटेज में ऑडियो प्रॉपरली फॉर सम रीजन रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो फॉर दैट रीजन हमने ये कहानी वॉइस ओवर पर सुनाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।